और असली पिरामिड तो अमेज़न के जंगलों में छुपा हुआ है। और सबसे पहले हमें ये पिरामिड ढूंढना होगा और उसके बाद पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता, क्योंकि पिरामिड के अंदर जा पाना इतना आसान भी नहीं। और अगर हम पिरामिड के अंदर पहुंच भी गए तो अंदर का हाल क्या होगा ये मेरी समझ से बाहर है। ये रास्ता खतरों से भरा हुआ है और अगर तुम शॉन को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हो तो अपना हाथ खड़ा करो। हाँ, मैं भी लगा सकता हूँ। हम पिरामिड के बहुत पास आ चुके हैं। चारों तरफ देखते रहना। नक्शे के हिसाब से पिरामिड यहीं कहीं होना चाहिए। तभी बुल्ली कहता है, वो देखो क्या है, कहीं वो ही तो पिरामिड नहीं। बाबा ने कहा, हाँ वही है पिरामिड, आ जाओ मेरे पीछे। नक्शे की मदद से गुल्ली बुल्ली और बाबा ने असली पिरामिड को ढूंढ निकाला, जो कि अमेज़न जंगलों के बीचों बीच छुपा हुआ है। और फिर बाबा ने पिरामिड के पास जाकर देखा कि शायद अंदर जाने का कोई रास्ता खुल जाए। तभी बुल्ली कहता है, बाबा यहाँ पर तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तभी पिरामिड वाले बाबा कहते हैं, चलो हमें पिरामिड तो मिल गया, अब बस अंदर जाने का रास्ता भी मिल जाए, जो कि मिलना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। बाबा कहते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा, शायद हम पिरामिड के पीछे की तरफ खड़े हैं, हमें पूरे पिरामिड का एक चक्कर लगाना चाहिए, तभी हमें अंदर जाने का दरवाजा मिल सकता है। और फिर बाबा ने अपनी छड़ी को जमीन पर खड़ा कर दिया और कहने लगे कि हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे और पूरा चक्कर लगाकर वापस यहीं पर ही आएंगे। और फिर सारे लोग बाबा के पीछे जाने लगते हैं। पिरामिड का पूरा चक्कर लगाते लगाते रात हो जाती है और गुल्ली बुल्ली और बाबा को पिरामिड के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। तभी पिरामिड वाले बाबा कहते हैं कि मुझे इसी बात का डर था कि अगर हमें दरवाजा नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे। बाबा कहते हैं, अगर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं तो हमें इस पिरामिड की दीवार को तोड़कर अंदर जाना होगा। पिरामिड वाले बाबा कहते हैं कि ये दीवारें बहुत ही ज्यादा बड़े पत्थरों से बनी होती हैं। अगर हमने अभी तोड़ना चालू कर भी दिया तो दीवार तोड़ने में 1 महीना तो लग ही जाएगा और हमारे पास है केवल 5 दिन, इसीलिए हमें अंदर जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। तभी बुल्ली कहता है, बाबा हमें थोड़ा आराम कर देना चाहिए, पिरामिड का चक्कर लगाकर सभी लोग काफी थक गए हैं। पिरामिड वाले बाबा ने कहा, हाँ थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। बाबा कहते हैं, तुम लोगों को आराम करना है तो कर लो, मुझे तो दरवाजा ढूंढे बिना नींद भी नहीं आएगी। और फिर गुल्ली बुल्ली और पिरामिड वाले बाबा आराम करने लगते हैं और बाबा पास में ही खड़े होकर आसपास नजर रखे हुए हैं। अचानक से बाबा ने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर बाबा की खोपड़ी घूम गई और बाबा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। बाबा ने फौरन गुल्ली और बुल्ली को उठाया और कहा कि सामने देखो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। गुल्ली ने कहा, नहीं बाबा, ये कोई सपना नहीं। और बुल्ली बोला, लेकिन बाबा ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिर गुल्ली बुल्ली और बाबा ने ऐसा क्या देख लिया, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। और इसके आगे की स्टोरी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए।